हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज से हम लोगों का क्लास शुरू हो रहा है जो कि ज्योग्राफी का क्लास 2 है। क्लास 1 में हम लोगों ने पूरा सिलेबस के बारे में जान लिया है दोस्तों। अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास ही आप लोगों को केवल दिया जा रहा था, लेकिन आज से क्लास आप लोगों का चालू हो गया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों का क्लास इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि थोड़ा घर पे प्रॉब्लम था, काम वगैरह था ज़्यादा, इसलिए समय नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी बात दोस्तों, मैं अपना के8 वायरलेस माइक बुक किया था जो नहीं आया था, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे पता था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अब मेरा माइक आ गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आवाज़ आपको क्लियर आ रहा है कि नहीं, नॉइस वगैरह का प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। पहले के मुकाबले कम रहेगा क्योंकि अब माइक से आप लोगों से बात किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग देखिए किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो यह चैनल आप ही लोगों के लिए खोला गया है, खास करके क्योंकि टीचिंग एग्जाम पे मैं देखता हूं कि कोई भी चैनल जो है, बड़े से बड़ा चैनल है, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो लोग थ्योरी क्लास नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जब मैं सीटेट की तैयारी कर रहा था, मेरा सीटेट हो गया है, आप लोग को पता होगा। तो जब मैं सीटेट की तैयारी कर रहा था तो उस समय केवल क्वेश्चन आंसर कर करके मैं थक गया था, ठीक है। तो मैं बहुत मुश्किल से एक चैनल को खोज पाया जो थ्योरी क्लास पढ़ाते थे, ठीक है। उनका नाम मैं अभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि किसी का नाम मुझे बताना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप लोगों को थ्योरी क्लास क्यों नहीं रहता है, क्योंकि आप लोगों को पेड बैच के थ्रू थ्योरी क्लास पढ़ाया जाता है। लेकिन वही थ्योरी क्लास क्या हो कि अगर कोई चैनल ऐसा मिल जाए जो आप लोगों को थ्योरी क्लास पूरा पढ़ा दे, ठीक है। देखिए, थ्योरी क्लास पढ़ाने से दोस्तों फायदा ये होता है, पढ़ने से फायदा ये होता है आप लोगों को कि जो आपका कंसेप्ट होता है वो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। जब देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, मैं जब सीटेट की तैयारी कर रहा था उस समय मेरे मेरे ऊपर यही लागू हुआ। देखिए, मैं अभी थोड़ा सा, आप लोगों को हेजिटेशन वगैरह आपको लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखिए, शुरू शुरू में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो हेजिटेट ना हो कोई भी वीडियो क्रिएट करने में, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा और अपनी क्लास पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं अपनी जर्नी क्या बता रहा हूँ सीटेट की। देखिए, जब मैं सीटेट की तैयारी कर रहा था दोस्तों, तो उस समय केवल क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पे चल रहा था, जिसकी वजह से मेरा हो नहीं पा रहा था। जब मैं बीएड सेकेंड ईयर में था, मतलब कि फर्स्ट ईयर में था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर हमारा चल रहा था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर तक तो हमें पता ही नहीं था कि हम लोग सीटेट दे सकते हैं। हमें उस समय यही पता था कि जो लोग बीएड पास आउट होते हैं केवल वही लोग सीटेट दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं भरे थे। जब हमें पता चला कि अपेयरिंग बीएड वाले भी सीटेट भर सकते हैं, और देखिए, अगर आप लोग कई ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है तो आप लोग अपने आसपास में बता दीजिएगा, ठीक है। तो जो लोग अपेयरिंग है, सेकंड सेमेस्टर में हमें पता चला कि सीटेट का फार्म हम लोग भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में भरे तो केवल वैसे ही हवाबाजी में एग्जाम देना चाहा, ठीक है, पढ़ा लिखा थोड़ा भी नहीं। और जो बीएड में कोर्स चल रहा था केवल उसी को थोड़ा बहुत पढ़ा, रिवाइज किया, और इसके साथ साथ जो सीडीपी वाला जो आप लोगों को बुक पता होगा, तो उस बुक को हम लोगों ने पढ़ा कायदे से, क्योंकि हमारे सर लोग बोल रहे थे इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, सीडीपी से। तो उसको पढ़ा। उस फर्स्ट अटेम्प्ट में जो सीटेट का पेपर हमारा हुआ था, तो उसमें 78 और 79 नंबर के आसपास आया था, ठीक है। दोनों में फर्स्ट सेकंड दोनों दोनों था। उस समय बीएड 1 से 5 तक में मान्य था। फिर जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में गए सीटेट का एग्जाम देने के लिए, तो उस समय बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से हमने केवल सेकेंड पेपर दिया, ठीक है। तो जब सेकेंड पेपर दिया थर्ड सेमेस्टर में, तो उस बार भी हमारा नहीं हुआ, और उस बार हम लोगों ने तैयारी अच्छे से किया हुआ था। लेकिन उस बार में हुआ था, केवल ईपी में हुआ था 87 नंबर आया था उस बार, ठीक है। केवल सेकेंड का दिया था, सेकेंड में हमारा 87 यानी 87 नंबर हुआ था। तो उस बार मेरा हो गया था, लेकिन उस बार मैं टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से दोस्तों मेरा 3 नंबर से सीटेट रुक गया। और दूसरा कारण ये था कि केवल मैं क्वेश्चन आंसर करता था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग को पता होगा, बहुत बड़े बड़े चैनल है, तो उनका केवल क्वेश्चन आंसर करता था। और क्वेश्चन को कैसे करता था आप लोगों को बता दूं कि मैं बीच में वीडियो पुश कर देता था, ठीक है। जब मैं बीच में वीडियो पुश कर देता था, तो उस क्वेश्चन को अपने से टिक करता था, और एक कॉपी बगल में लिया रहता था, और उस पर मैं
देखता था कि मैं कितना सही कर रहा हूँ और कितना गलत कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने से अपना जजमेंट करता था, ठीक है, कि कितना सही कर रहा हूँ कितना गलत कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इसी तरह से चलता गया। उसके बाद मुझे पता चला कि यार केवल क्वेश्चन आंसर से नहीं होगा, क्योंकि ये तो केवल क्वेश्चन आंसर से प्रैक्टिस हो रहा है हमारा, लेकिन हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो हमने बहुत सर्च किया, हमने सोचा कि कोई ऐसा मिल जाए जो हम लोग को थ्योरी क्लास पढ़ा दे और हम लोग का एक पैसा भी ना लगे, ठीक है। तो हमने यूट्यूब पे बहुत ढूंढा, जिसे बहुत ढूंढने पे एक टीचर मिले जिनसे हम लोगों ने थ्योरी क्लास पढ़ा। कुछ बार दोस्तों थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने ध्यान दिया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट देखिए, जो सेकेंड बार जब हम लोग तैयारी किए थे तो उस बार हमारा तो नहीं हुआ था, मतलब 87 हमारा आया था, ईपी में माने था मैं उस समय, लेकिन मेरा जो मित्र था उसका 99 आया था। तो उसका 99 आने का कारण एक ये भी था कि इसको थ्योरी क्लास पढ़ाने वाले जो टीचर हैं यूट्यूब पे, उसके बारे में, उस चैनल के बारे में उन्हें पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था, इसलिए मेरा रह गया। और दूसरी बात है कि वो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे अहम होता है, ठीक है, वो की होता है, सक्सेस का की होता है PYQ। तो आप लोगों को क्या करना है, TRE 1 TRE 2 और TRE 3, उसके साथ में जो TRE 3 कैंसिल हुआ था उसका भी एग्जाम का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लेना है, ठीक है। देखिए अभी थोड़ा सा मैं आपको अपनी जर्नी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कारण बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ कि आपको थ्योरी क्लास क्यों करना चाहिए, अपना कंसेप्ट क्लियर क्यों करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है थ्योरी क्लास पढ़ने के बाद में, तो दोस्तों क्या होता है कि आप लोग कोई भी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लगाते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होती है। क्यों आसानी होती है? क्योंकि आप लोगों ने थ्योरी क्लास पढ़ा होता है और आपका थ्योरी मजबूत होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसको फटाफट कर ले जाते हैं। लेकिन जब आप केवल क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उस समय एक ही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखाई देता है, और दूसरी बात यह है कि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है, इसलिए आपको थ्योरी क्लास करना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए जब थर्ड अटेम्प्ट हमने दिया तो उस समय टाइम मैनेजमेंट पे अच्छे से ध्यान दिया, और टाइम मैनेजमेंट पे अच्छे से ध्यान देने के साथ साथ हमने थ्योरी क्लास लिया, तब जाके हमारा 92 के आसपास आया और उसके बाद हमारा सीटेट क्वालिफाई हो गया, ठीक है। तो अब मैं BPSC TRE 4 की तैयारी भी करता हूँ और तैयारी के साथ साथ आप सभी लोगों की हेल्प भी करना चाह रहा हूँ, जिसकी वजह से ये नया चैनल आप लोगों के लिए क्रिएट किया हूँ, ठीक है। तो जियोग्राफी में पूरा पढ़ चुका हूँ, मेरा पूरा जियोग्राफी तैयार है। और जियोग्राफी में कितना नंबर आता है BPSC TRE 4 में, तो इसमें देखिए 40 नंबर का आता है सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका ये अगर आप 6 to 8 का टीचर बनना चाहते हैं या फिर 9 to 10 का, ये सब तो मैं आपको पहले से ही बता दिया हूँ, ठीक है। तो 40 नंबर का और 6 से 8 नंबर का आपका जनरल में आ जाता है, यानी कि टोटल मान के चलिए 50 नंबर का आता है। 50 नंबर का नहीं तो 46 से 48 नंबर मान के चलिए। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है आप लोगों को, क्योंकि देखिए BPSC TRE 4 तो आएगा ही आएगा, ये कन्फर्म है, लेकिन TRE 5 आएगा कि नहीं आएगा ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। इसलिए TRE 4 में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल से थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी क्लास आप लोग जानते हैं यूट्यूब पे जल्दी मिलता नहीं है, आप लोगों को केवल और केवल पेड बैच में ही मिलेगा। तो मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए थ्योरी क्लास, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मेरी थोड़ा सा रिविजन भी होगा आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ, ठीक है। तो देखिए ये मेरा पूरा नोट्स है जो कि आपको थ्योरी के रूप में पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे। अब बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई आप लोगों से, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्लास के लिए लेट हो रहा होगा आप लोगों को। चलिए तब आज की क्लास को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए क्लास 2 है जियोग्राफी। सबसे पहले देखिए जो जियोग्राफी शब्द है, जियोग्राफी शब्द यानी कि जियोग्राफी, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। यह दो शब्द कौन से हैं? तो सबसे पहला है जियो, यहाँ पे देखिए जियो, कलर चेंज कर लेते हैं, जियो, और यहाँ पे है ग्राफिया, ठीक है।
इसका थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जियो है, सॉरी, देखिए ज्योग्राफी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? अगर हम बात करें तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है आपका जियो और दूसरा है ग्राफिया। इसमें दोस्तों देखिए, जो जियो का मतलब होता है उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ। और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन। ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर हम इसकी परिभाषा करें तो पृथ्वी का वर्णन क्या होगा? पृथ्वी का वर्णन। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इंग्लिश वालों के लिए है। परिभाषा देखिए, पृथ्वी का वर्णन यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना, ये क्या होगा? जियोग्राफी यानी भूगोल का परिभाषा हो जाएगा। तो जियोग्राफी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, जियो और ग्राफिया, जिसमें जियो का अर्थ है अर्थ और ग्राफिया का अर्थ क्या है? वर्णन। इस प्रकार जियोग्राफी का परिभाषा क्या है, यानी भूगोल का परिभाषा क्या है? तो पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना। अब इसमें दोस्तों देखिए, कंप्लीट स्टडी यानी संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमारी पृथ्वी माता हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारी पृथ्वी माता हो गई। तो सतह यहाँ पे देखिए ऊपर। ठीक है, तो ऊपर में जो आपका नक्षत्र मंडल, सौर मंडल, ये सब आते हैं, बादल कैसे बनते हैं, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। उसके साथ में नीचे यानी कि अंदर क्या है? कोयला कहाँ है, हीरा कहाँ है, सोना कहाँ है, ये सब जो आप लोग विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। और उसके साथ साथ आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आंतरिक भाग का। और इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके सरफेस एरिया में क्या है, यानी कि इसके चारों तरफ क्या है, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, किसमें? जियोग्राफी में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेकंड टॉपिक आता है आपका जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र। तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र। अब देखिए वो 2 शब्द कौन से हैं? तो जियो, सबसे पहला है जियो और दूसरा है लोगोज, लोगोस। ठीक है, जियो और लोगोस। तो देखिए जियो का अर्थ तो अर्थ ही होगा, लेकिन लोगोस का अर्थ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लोगोस का अर्थ क्या होगा? अध्ययन। ठीक है, के नीचे लिखा हुआ होगा, हाँ, अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जियो का अर्थ है अर्थ और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, टू स्टडी, टू स्टडी। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ दोस्तों? पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन करना। इसका परिभाषा क्या होगा? देखिए, पृथ्वी का अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना। अब देखिए पृथ्वी का अध्ययन करना है, ये तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी के केवल अर्थ, देखिए केवल अर्थ के आंतरिक भाग का अध्ययन करना। अर्थ के किस भाग का अध्ययन करना है भूगर्भ शास्त्र में? तो भूगर्भ शास्त्र में केवल पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यह भी देखिए, अगर हम लोग इसकी गहराई की बात करें तो केवल 12 से 18 किलोमीटर की गहराई तक का अध्ययन किया जाता है, किसमें? जियोलॉजी यानी कि भूगर्भ शास्त्र में 12 से 18 किलोमीटर तक का अध्ययन किया जाता है भूगर्भ शास्त्र में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भूगर्भ शास्त्र में कितने से कितने गहराई तक का अध्ययन किया जाता है, तो 12 से 18। ठीक है, और केवल आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है भूगर्भ शास्त्र में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम लोग अगर किताबी परिभाषा की बात करें जियोग्राफी की, तो पृथ्वी से संबंधित समस्त घटकों का वर्गीकरण और विश्लेषण करना। ठीक है, क्या है? पृथ्वी से संबंधित समस्त घटकों का, यानी कि पृथ्वी पे जितने भी घटक हैं उनका वर्गीकरण करना। देखिए, उनका वर्गीकरण करना और उनका विश्लेषण करना। ठीक है, एनालिसिस करना ही क्या है? परिभाषा किसका है? जियोग्राफी है। ठीक है, पृथ्वी से संबंधित समस्त घटकों का वर्गीकरण और विश्लेषण, एनालिसिस करना ही जियोग्राफी कहलाता है, यानी भूगोल कहलाता है। अब दोस्तों अगर हम लोग फादर ऑफ
यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए गए, जैसे कि प्रकृति द्वारा निर्मित भूक्षेत्र को क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल। ठीक है, प्रकृति द्वारा जो भी चीज निर्मित की गई हैं उनको भौतिक भूगोल कहा जाता है। अगर बात करें मानव भूगोल की, तो देखिए मानव द्वारा निर्मित सभी प्रकार की वस्तुओं को मानव भूगोल के अंतर्गत रखा जाता है, यानी इसको मानव भूगोल कहते हैं। इसके बाद देखिए भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक कौन है? आपको पता होगा, भूगोल का जनक है इरेटोस्थनीज। ठीक है, भूगोल का जनक कौन है? भूगोल का जनक है इरेटोस्थनीज। अब भूगोल शब्द भी किसने दिया है? अगर हम बात करें तो भूगोल शब्द दिया है इरेटोस्थनीज ने ही दिया है। भूगोल शब्द किसने दिया है दोस्तों? भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज ने दिया है। अगर हम क्रमबद्ध भूगोल का जनक, अगर आपसे प्रश्न कर ले कि क्रमबद्ध भूगोल का जनक कौन है, तो क्रमबद्ध भूगोल का जनक है दोस्तों हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं को भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं को मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और भूगोल का जनक की अगर हम बात करें, फादर ऑफ जियोग्राफी की बात करें तो इरेटोस्थनीज है। अगर हम भूगोल शब्द की बात करें कि भूगोल शब्द किसने दिया है, तो इरेटोस्थनीज ने दिया है। अगर हम क्रमबद्ध भूगोल का जनक, फादर ऑफ सिस्टमेटिक जियोग्राफी की बात करें तो ये किसने दिया है? हिकेटियस ने दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों एक पहला क्लास था आप लोगों का, इसलिए अभी आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, और पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के आल बटन पर प्रेस कर दीजिए। देखिए थ्योरी क्लास आप लोगों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग एग्जाम में आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।